नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमारी इस शानदार सी वीडियो सीरीज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है ई कॉमर्स। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं जो आपके लिए यूनिट 9 की तैयारी में बेहद लाभदायक साबित हो सकते हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले आप उन्हें देखें, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं, ताकि आप अपनी एमपीपीएससी की यूनिट 9 पर एक मजबूत पकड़ बना पाएं। दोस्तों, इस वीडियो में तो हमें चर्चा करनी है ई कॉमर्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यार आखिर ई कॉमर्स होता क्या है, इसके विकास क्रम को जानेंगे, ई कॉमर्स के प्रकार की चर्चा हम कर लेंगे, ई कॉमर्स में कौन कौन सी टेक्निक्स प्रयुक्त होती हैं, किन किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, उनकी चर्चा हम करेंगे। साथ ही साथ हम ई कॉमर्स से संबंधित शब्दावली की बात करेंगे, संक्षिप्त नाम की हम चर्चा करेंगे और फिर अंत में हमेशा की तरह हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ताकि आप अपनी तैयारी का सही आकलन कर पाएं, बिल्कुल सही असेसमेंट कर पाएं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं ई कॉमर्स से कि आखिर ई कॉमर्स है क्या। दोस्तों, इंटरनेट की सहायता से, किसकी सहायता से? इंटरनेट की सहायता से किसी वस्तु को या तो बेचना या खरीदना ई कॉमर्स कहलाता है। ध्यान रखें, जब आप इंटरनेट की सहायता से या तो वस्तु को बेचते हैं या खरीदते हैं, ये दोनों दोस्तों ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। बेचना और खरीदना, सीधी बात है, व्यापार की बात चल रही है, उसमें खरीदना बेचना क्रय विक्रय दोनों शामिल होता है। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, इंटरनेट की सहायता से किसी वस्तु को बेचना या खरीदना ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक, अब वस्तु में क्या क्या शामिल हो सकता है? इसके अंतर्गत उत्पादों का विज्ञापन करना तथा वस्तुओं और सेवाओं को बेचना आदि शामिल है। सिर्फ वस्तुओं की बात नहीं दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से आप सर्विसेज, सेवाओं को भी सेल कर सकते हैं। ठीक, आप एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। आपने देखा होगा, यदि आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, तब आपको बीच बीच में स्पॉन्सर्ड एड आती होंगी। दोस्तों, वही ई कॉमर्स का उदाहरण आप उनको समझ सकते हैं, क्योंकि वो पेड ऐड होती हैं, पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर ऐसे प्लेटफॉर्म विज्ञापन के लिए विशेष चार्ज करते हैं। ठीक, यदि आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो जब भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करें और कई बार आपको एड्स दिखाई देते हैं, तब आप ऊपर देखेंगे तो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है। उनकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है, जो यहाँ पर विज्ञापन शब्द लिखा है उसके संदर्भ में। इसके अलावा दोस्तों, सेवाओं को भी कैसे बेचोगे? काउंसलिंग के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं, टेली मेडिसिन, ये सारी चीज़ें दोस्तों ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। किन दो बिंदुओं पर बात करी? इंटरनेट की सहायता से किसी वस्तु को बेचना या खरीदना ई कॉमर्स कहलाता है। अब उत्पादों में या जो वस्तुएं हैं उनके अंतर्गत क्या आएगा? तो उसमें विज्ञापन आ जाएगा, वस्तुओं, सेवाओं आदि का क्रय विक्रय शामिल है। यदि प्रश्न ऐसा बनेगा कि ई कॉमर्स में वस्तुओं से क्या तात्पर्य है, तब आपको इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, हमने विस्तार से डिस्कस कर लिया है।
अब बारी आती है कि पूरी दुनिया में ई कॉमर्स का जनक किसे कहते हैं। तो ध्यान रखें, माइकल एल्ड्रिच को विश्व में ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइकल एल्ड्रिच। ये कौन है? दुनिया में ई कॉमर्स के जनक है माइकल एल्ड्रिच, आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है भारत में जनक कौन है, किसका? ई कॉमर्स का, क्योंकि टॉपिक भी वही है तो आपको भारत में जनक के रूप में ध्यान रखना है के बैथीश्वरन का नाम। ध्यान रखें, के बैथीश्वरन भारत में ई कॉमर्स के जनक हैं और माइकल एल्ड्रिच पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ई कॉमर्स के जनक हैं। दो नाम याद रखना है, पीछे के शॉर्ट भी आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट नेम एल्ड्रिच और बैथीश्वरन। एल्ड्रिच कौन है? दुनिया में ई कॉमर्स के जनक। बैथीश्वरन कौन है? भारत में ई कॉमर्स के जनक। ठीक। फिर बारी आती है विश्व भर में ई कॉमर्स वेबसाइटों के सबसे लोकप्रिय उदाहरण कौन से हैं। आपने कभी ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाई होगी तो आपने अमेज़न, फ्लिपकार्ट इनका ज़रूर यूज़ किया होगा, ईबे का यूज़ भी किया होगा, स्नैपडील का भी किया होगा। दोस्तों, अलीबाबा का उपयोग भी होलसेलर ने किया होगा। फिर वॉलमार्ट, जितने भी नाम मैंने अभी लिए, ये दुनिया भर में जो ज़्यादा चलने वाले, ज़्यादा लोकप्रिय ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, इनके नाम हैं अमेज़न, ईबे, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, स्नैपडील और वॉलमार्ट। दोस्तों, अलीबाबा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अलीबाबा भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। फिर बारी आती है ई कॉमर्स के इतिहास की, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? माइकल एल्ड्रिच और के बैथीश्वरन का नाम। माइकल एल्ड्रिच दुनिया में ई कॉमर्स के जनक हैं और के बैथीश्वरन भारत में ई कॉमर्स के जनक कहलाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अब ई कॉमर्स के विकास की। बात है वर्ष 1979 की, 1979 की। ई कॉमर्स की नींव माइकल एल्ड्रिच द्वारा रखी गई थी। चर्चा भी कर ली है, कौन है दुनिया में ई कॉमर्स के जनक हैं। नींव कब रखी थी? 1979 में रखी थी। ठीक। फिर बारी आती है वर्ष 1994 की। अमेजन की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? जेफ बेजोस के द्वारा की गई। कब की गई? 1994 में की गई। दोस्तों, आपको नाम भी ध्यान रखना है, जेफ बेजोस का। ये कौन है? अमेजन के संस्थापक हैं। और कब स्थापना की गई? वर्ष 1994 में अमेजन की स्थापना की गई। शुरुआत में दोस्तों जो अमेजन है सिर्फ बुक्स को सेल किया करता था। फिर बारी आती है ईबे की। यूएसए में ईबे की शुरुआत हुई थी अमेजन के 1 साल बाद, अर्थात वर्ष 1995 में। फिर इंडिया मार्ट की शुरुआत भारत में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? वर्ष 1996 में। यह B2B को बढ़ावा देने वाली वर्तमान में लीडिंग कंपनी है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर होलसेलर अपने व्यापार के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक। B2B। इंडिया मार्ट 1996 में स्थापित। फिर बारी आती है वर्ष 1998 की। पेपल की स्थापना की गई और इसने क्रेडिट कार्ड पेमेंट को लोकप्रिय बनाया। ध्यान रखें दोस्तों, 1998 में किसकी स्थापना हुई? पेपल की स्थापना हुई और इसने क्रेडिट कार्ड पेमेंट इसे लोकप्रिय बनाया।
फिर बारी आई 1999 की, alibaba.com की शुरुआत हुई वर्ष 1999 में। 2007 में फ्लिपकार्ट तथा मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म आए। कब? 2007। 2010 पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म स्थापित हुए। अब 2007 को याद कैसे रखना है दोस्तों? हम सभी जानते हैं फ्लिपकार्ट से होती है ऑनलाइन शॉपिंग। जब आप शॉपिंग करने जाते हो बाहर, तो किसके साथ में जाते हो? अपने मित्रगणों के साथ में जाते हो। तो 2007 मतलब साथ, किसके साथ? मित्रों के साथ। किस चीज के लिए? शॉपिंग के लिए। कहां से करोगे? फ्लिपकार्ट से करोगे। इस प्रकार से सबसे पहले आप ध्यान रखें, वर्ष 2007 में फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म स्थापित किए गए। अब शॉपिंग कर ली, तो पेमेंट शॉपिंग करने के बाद करोगे। शॉपिंग करी थी साथ में 2007 में, पेमेंट में बिल आया 10 रुपए का, तो जो पेमेंट करोगे आप 10 रुपए की, वो आप करोगे पेटीएम से। पेटीएम कब आया? 2010 में आया। इस प्रकार से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जिससे आप एग्जाम में इनके सन को ना भूलें। ठीक, एक बार अब जितने भी सन हमने रिवाइज किए या पढ़े हैं अभी तक, उनको रिवाइज करते हैं बिना देखे। आपको यहाँ पर ऊपर कंटेंट नहीं देखना, मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं ऊपर ना देखूं। सबसे पहले माइकल एल्ड्रिच ने शुरुआत करी थी ई कॉमर्स की। कब करी थी? हमने चर्चा करी थी वर्ष 1989 में करी थी। 89 नहीं, 79 में करी थी। 79, हाँ, वर्ष 1979 माइकल एल्ड्रिच ने ई कॉमर्स की नींव रखी थी। इन्हें दुनिया में ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। के वैथिश्वरन भारत के जनक हैं। फिर हमने बात करी थी अमेजन की। अमेजन की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। फिर ईबे की बात की गई थी, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। फिर आए थे हम इंडिया मार्ट पर। इंडिया मार्ट, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। फिर बारी आई थी पेपल की, इसकी स्थापना 1998 में। फिर अलीबाबा की बात हुई थी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी दोस्तों। फिर हम आए थे शॉपिंग करने वाली चीज़ों पर, मतलब फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की, किसके साथ की? मित्र के साथ की। मित्र के साथ की मतलब 2007। फिर पेमेंट किया 2010 में पेटीएम से 10 रुपए का। इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। ठीक, अब आप ये बताएं, जो अलीबाबा है किस देश की कंपनी है? इतना आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक, अब बारी आती है प्रोजेक्ट जीरो की। यार आखिर प्रोजेक्ट जीरो है क्या? ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर नकली सामान पर रोक लगाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो ग्राहक हैं, हम और आप जैसे लोग हैं, उन्हें प्रमाणिक सामान उपलब्ध करवाना, ऑथेंटिक प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना। जिस प्रोडक्ट की डिमांड की गई है या ऐसा प्रोडक्ट जो गुणवत्तापूर्ण हो, सर्टिफाइड हो, उसे कस्टमरों तक उपलब्ध करवाना, यह जीरो प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट जीरो का उद्देश्य है। प्रोजेक्ट जीरो अमेजन का है और भारत में नकली सामान पर रोक लगाने के लिए इसे जारी किया गया। तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको प्रोजेक्ट जीरो के बारे में? एक तो आपको नाम याद रखना है कि प्रोजेक्ट जीरो किससे संबंधित है। ई कॉमर्स साइट से संबंधित है। अब कौन सी साइट? तो अमेजन से संबंधित है। क्यों जारी किया? नकली सामान पर रोक लगाने के लिए भारत में, ताकि कस्टमर्स को प्रमाणिक सामान उपलब्ध हो पाए, प्रमाणिक वस्तुएं, प्रमाणिक सर्विसेज उनको मिल सकें। सर्विसेज तो दोस्तों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अमेजन अभी हमें वस्तुओं की उपलब्धता करवाता है। यदि सर्विसेज की करवाता होता तो भी यह चीज़ उतनी ही सही होती, इसलिए मैंने यहाँ पर सर्विसेज शब्द का यूज भी कर लिया है। ठीक, फिर बारी आती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की। दो प्रकार के होते हैं,
एक होता है ऑनलाइन स्टोर फ्रंट और एक होता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ठीक, दोस्तों इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको नहीं आइडिया तो फिर आप हमें बताएं, हम इनको क्लियर कर देंगे कि आखिर ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स क्या होते हैं और ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्या होते हैं। ठीक, हम इनकी उदाहरण देखेंगे। यदि आपको फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको नहीं पता तो मुझे उम्मीद है आप उदाहरण को देखते देखते इनके अर्थ को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर फ्रंट के उदाहरणों से। सबसे पहले बात की जाएगी मैजेंटो की। आपको यहाँ यह ध्यान रखना है कि जितने भी उदाहरणों की हम चर्चा करेंगे वह ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स के उदाहरण हैं या ऑनलाइन मार्केट प्लेस के उदाहरण हैं। सबसे पहले शुरुआत करनी है मैजेंटो से। तो दोस्तों यह एक पॉपुलर ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। यह मर्चेंट को पावरफुल फीचर, इजी कस्टमाइजेशन और एड ऑन्स उपलब्ध करवाता है। ठीक, दोस्तों जो ऑनलाइन स्टोर फ्रंट होते हैं वह व्यापारियों को एक प्लेस या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं अपनी वस्तुओं को, अपनी सेवाओं को सेल करने के लिए, उनसे व्यापार करने के लिए। ठीक, कौन? ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स। आपने इंस्टामोजो का नाम सुना होगा। कभी कोई चीज़ आपको परचेस करनी होती है तो किसी ने खुद का प्लेटफॉर्म जनरेट नहीं किया तो वह व्यक्ति ऐसे ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स के माध्यम से अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है। ठीक, फिर बात करेंगे ओरेकल कॉमर्स की। यह B2B और B2C ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर कौन है? ओरेकल कॉमर्स है। ध्यान रखें दोस्तों, अब तक हमने दो ऑनलाइन स्टोर फ्रंट की बात करी, मैजेंटो और ओरेकल कॉमर्स। फिर बात करनी है रोजर पे की। यह भारतीय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को एक्सेप्ट करता है। फिर दोस्तों इंस्टामोजो, इसकी चर्चा हमने करी। यह भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, साथ ही इसकी मदद से आप खुद का स्टोर फ्रंट बना सकते हैं। ठीक, फिर वो कॉमर्स। यह एक ऐसा ई कॉमर्स टूल है जो वर्डप्रेस ब्लॉग को ऑनलाइन स्टोर में परिवर्तित करता है। फिर शॉपिफाई, 2004 में स्थापित शॉपिफाई, यह फ्रंट स्टोर बनाने हेतु टेम्पलेट्स, पेमेंट सॉल्यूशन, इवेंट्री टूल्स आदि एक ही जगह पर उपलब्ध करवाता है। फिर बारी आती है डिमांडवेयर की। 2004 में स्थापित USA की प्रसिद्ध कंपनी, यह क्लाउड आधारित ई कॉमर्स सॉल्यूशन उपलब्ध करवाती है। ठीक, तो यहां पर हमने समझा कि आखिर ऑनलाइन स्टोर फ्रंट होते क्या हैं। ये हमें ई कॉमर्स के लिए अलग अलग फीचर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑनलाइन स्टोर फ्रंट। अब बारी आती है ऑनलाइन मार्केट प्लेस की। जैसे अमेजन, इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई। संस्थापक है जेफ बेजोस, मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। अमेजन 1994, ईबे 95, इंडिया मार्ट 96, पेपल 98 और 1999 में अलीबाबा। मिंत्रा और फ्लिपकार्ट 2007 और पेटीएम की हमने बात करी थी 2010। दोस्तों मुझे भी सारे सन याद हो गए, आपको भी सारे सन मालूम होने चाहिए क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है तो आपका ज़्यादा फोकस होगा। मैं तो पढ़ाने पर फोकस कर रहा था, मुझे याद हो गए तो आपको भी याद रहने चाहिए। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ। अमेजन 1994, ईबे 1995, इंडिया मार्ट 1996, पेपल 1998, अलीबाबा 1999, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा वर्ष 2007, फिर पेटीएम वर्ष 2010। अब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की। सबसे पहले चर्चा शुरू करी अमेजन से। स्थापना वर्ष 1994, संस्थापक हैं जेफ बेजोस।
मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। याद रखें दोस्तों, जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं और अमेजन का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। तो फिर अमेजन कहाँ की कंपनी हुई, किस देश की कंपनी हुई? कॉमन सेंस लगा के कमेंट सेक्शन में आंसर दे दें। फिर बारी आती है दोस्तों ईबे की। लोगो आपको खुद ही देखने पड़ेंगे, अब मैं कैसे दिखाऊं आपकी आंखों में वो आप खुद ही देखेंगे, ठीक। ईबे 1995 किसने स्थापना की या कौन संस्थापक है? तो पियरे ओमिडियार। ध्यान रखें, पियरे ओमिडियार का नाम, ईबे के संस्थापक, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। 1995 ईबे, पियरे ओमिडियार, कैलिफोर्निया यूएसए। अमेजन का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। फिर इंडिया मार्ट, वर्ष 1996 दिनेश अग्रवाल, नोएडा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखें, इंडिया मार्ट दिनेश अग्रवाल, वर्ष 1996 नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय स्थित है। फिर फैब मार्ट, दोस्तों फैब मार्ट हमने उस लिस्ट में नहीं पढ़ा था, जोड़ लें 1999। के बैठेश्वरन इसके संस्थापक हैं और के बैठेश्वरन को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन है? के बैठेश्वरन है। हेडक्वार्टर है फैब मार्ट का बेंगलोर कर्नाटक। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, फैब मार्ट की स्थापना वर्ष 1999 में, संस्थापक के बैठेश्वरन, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक। फिर बारी आती है अलीबाबा की, वर्ष 1999, जैकमा इसके संस्थापक है और हांगझोउ चीन, यहां इसका हेडक्वार्टर है। अलीबाबा के संस्थापक हैं कौन? जैकमा, वर्ष 1999, हेडक्वार्टर है हांगझोउ चीन। याद रखें 1999 अलीबाबा, संस्थापक जैकमा, चीन में हेडक्वार्टर है, चीन की कंपनी है। मैंने आपसे प्रश्न किया था, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे आशा है आपने आंसर जरूर दिया होगा, ठीक। फिर बारी आती है मिंत्रा की, वर्ष 2007। इनके संस्थापकों के नाम दोस्तों जरूर याद रखें, प्रश्न बन सकता है इनसे, ठीक है। तो मिंत्रा के संस्थापक हैं मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लावनिया। फ्लिपकार्ट भी 2007 में आई थी, इसके संस्थापक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, दोनों साथ में आई थी, दोनों के मुख्यालय भी एक ही जगह पर बेंगलोर कर्नाटक में है। लेकिन संस्थापक आप ध्यान रखें, पहली बात तो बंसल से कंफ्यूज ना हो, सचिन और विन्नी बंसल ये है फ्लिपकार्ट के संस्थापक, और जहां मुकेश बंसल आए, मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लावनिया, ये है मिंत्रा के संस्थापक। दोनों की स्थापना 2007 में हुई, दोनों का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है, ठीक। मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लावनिया, वर्ष 2007। किसके संस्थापक हैं? मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लावनिया, यह है मिंत्रा के संस्थापक। और फिर फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल, विन्नी बंसल। सचिन विन्नी बंसल याद कर लें आप, 2007 कर्नाटक बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। फिर पेटीएम की बात आती है, ठीक। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। पेटीएम के साथ 2010 में ही आ गया स्नैपडील। पेटीएम से आप पेमेंट करोगे और कोई डील होगी जब, तो आपको पेमेंट करना होगा, उसकी कीमत चुकानी होगी। तो पेटीएम और स्नैपडील एक ही सन में आए। कब आए? वर्ष 2010 में आए, ठीक। जहां पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा, वहीं स्नैपडील के संस्थापक हैं कुणाल और रोहित बंसल। ध्यान रखें दोस्तों, कुणाल बहल, रोहित बंसल। स्नैपडील के संस्थापक हैं सचिन बंसल, विन्नी बंसल। फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं आशुतोष लावनिया, विनीत सक्सेना और मुकेश बंसल। कौन? मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लावनिया मिंत्रा के संस्थापक हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने 2010 में इसकी स्थापना करी, हेडक्वार्टर बनाया नोएडा उत्तर प्रदेश को। फिर दोस्तों वर्ष 2010 में कुणाल बंसल और रोहित बंसल के द्वारा स्नैपडील की स्थापना की गई, नई दिल्ली को इन्होंने मुख्यालय बनाया। फिर आती है जबोंग की बात। जबोंग दोस्तों के गजब का नाम लग रहा है, वर्ष 2012, ठीक। 2012 जबोंग की स्थापना हुई। प्रश्न आएगा
जबोंग का संबंध निम्न में से किससे है? चार विकल्प होंगे, तब आपको ध्यान रखना है। ई कॉमर्स, ऑनलाइन, मार्केट प्लेस से संबंधित इससे संबंध है इसका। जबोंग का संबंध ऑनलाइन मार्केट प्लेस से है, ई कॉमर्स से है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। ध्यान रखें दोस्तों, जबोंग है वो नाम नहीं लग रहा है इसका इंडिया जैसा कि गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय होगा, लेकिन है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है नाम को सुन के, नहीं तो एग्जाम में फिर दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। इन बातों का आप ध्यान रखें और लगातार मेहनत करते रहें। फिर बारी आती है मीशो की। मीशो दोस्तों 2015 में आया। संजीव वर्णवाल और विदिति आत्रेय, संजीव वर्णवाल और विदित आत्रेय ने मीशो की नींव रखी या स्थापना करी। किसने करी? संजीव वर्णवाल। आपने महेश वर्णवाल की पुस्तकें पढ़ी होंगी, है ना? तो संजीव वर्णवाल याद रखें और विदित आत्रेय याद रखें। संजीव वर्णवाल और विदित आत्रेय ने मीशो की स्थापना करी वर्ष 2015 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटक में। फिर बारी आती है स्विगी की। वर्ष 2014। याद अपने अपने हिसाब से रखें दोस्तों। आप स्विगी से आप और जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं। काफ़ी सारे लोग अपने जीवन में पहली बार घर से दूर 2014 में गए होंगे, तो सबसे पहले उनको स्विगी की आवश्यकता 2014 में पड़ी होगी। तो अपने अपने हिसाब से आप निमोनिक्स बना के, ट्रिक्स के माध्यम से या अलग अलग तरीके के माध्यम से आप इनको ध्यान रखने का प्रयास करें। इन सन को, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, कौन संस्थापक है, ताकि एग्जाम में आपको ध्यान रहें चीज़ें। ठीक, तभी तो पढ़ने की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। तो स्विगी 2014, बेंगलोर कर्नाटक में मुख्यालय। किसने स्थापना करी? राहुल जैमिनी, नंदन रेड्डी और श्रीहर्ष मजेंटी। ठीक, श्रीहर्ष, नंदन, राहुल, ऐसे याद कर लें। स्विगी की स्थापना वर्ष 2014 में, बेंगलोर कर्नाटक में मुख्यालय है। फिर जोमेटो दोस्तों वर्ष 2008, स्विगी से 6 साल पहले जोमेटो आ गया था। ठीक, दीपिंजर गोयल और पंकज चड्ढा, इन दो व्यक्तियों ने जोमेटो की स्थापना करी। दीपिंजर गोयल, ध्यान रखें, दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा, इन्होंने वर्ष 2008 में जोमेटो का नींव रखी और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा को बनाया गया। हमने जबोंग का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम हरियाणा पढ़ा था, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। स्नैपडील और पेटीएम की स्थापना साथ में हुई। फैबमार्ट और अलीबाबा की स्थापना साथ में 1999 में हुई। साथ में इन द सेंस सेम ईयर में हुई। अब आप बोलें साथ में कर ली, तो ऐसा नहीं है, सेम ईयर में हुई। इसी प्रकार से मिंत्रा और फ्लिपकार्ट की स्थापना भी एक ही वर्ष में हुई, अर्थात 2007 में हुई। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होंगी। आपको ध्यान रखना है इन सारी बातों का। संस्थापक ध्यान रखें, कौन सा एग्जाम्पल ऑनलाइन स्टोर फ्रंट का है, कौन सा ऑनलाइन मार्केट प्लेस का है, आप यह भी ध्यान रखें, ताकि एग्जाम में फिर चीज़ें गलत ना हो और आप अधिक से अधिक नंबर अपने एग्जाम में प्राप्त कर पाएं। ठीक, तो बने रहें हमारे साथ। अगले वीडियो में हमें चर्चा करनी है ई कॉमर्स के लाभ, हानि और बाकी सारी चीज़ों की। तब तक के लिए लगातार मेहनत करें, बने रहें हमारे साथ, हमारा सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करके और ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करके जो आपकी ही तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि उनको भी हमारी इस वीडियो सीरीज़ का बेनिफिट मिल पाएगा और हमारा भी सपोर्ट हो जाएगा। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसा लगा। लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।